भगवान का दर्शन करने जाओ, पाप धुल जाते हैं। फिर आदमी सोचता है कि तो बहुत अच्छी बात है कि पाप करते रहो, दर्शन करते रहो, पाप धुल जाए। श्रीमद् भागवत महापुराण में यही तो प्रश्न किया परीक्षित ने, राजा ने सुखदेव जी से कि गुरु जी ये तो बड़ी सुंदर बात हुई कि आप पाप करते रहिए और व्रत कर लीजिए, पूजा कर लीजिए, दर्शन कर लीजिए, पाप धुल जाए। तो फिर पाप करने की प्रवृत्ति तो बनी रहेगी। तो सुखदेव जी ने कहा, राजन जैसे लकड़ी को आप जला दो, लकड़ी जल जाती है लेकिन उसकी राख कभी नहीं जलती। कोई भी आग में ताकत नहीं है जो लकड़ी की राख को जला सके, उसकी आकृति वैसी ही बनी रहती है। उसी तरह से व्रत करने से, पूजा करने से, भगवान का दर्शन करने से, मंदिर जाने से पाप तो मिट जाते हैं, लेकिन पाप करने की जो प्रवृत्ति है वो बनी रहती है। तो पाप करने की प्रवृत्ति कैसे मिटे? तो सुखदेव जी ने कहा, पाप करने की प्रवृत्ति पूजा से नहीं मिटेगी, प्रवृत्ति तो बनी रहेगी। ये तो ऐसे हाथी को जैसे मलमल के नहलाने वाली बात हुई कि आप हाथी को मलमल के नहलाइए और हाथी जब निकलेगा तो फिर सूर से फिर धूल अपने ऊपर डालेगा। तो ये दर्शन और सब हाथी को मलमल से नहलाने की बात है। तो सुखदेव जी का उसका एक ही उपाय है कि प्रवृत्ति तो क्या, उसकी आकृति भी मिट जाए। केचित केवलया भक्तया वासुदेवो परायणा। कीर्तन करिए, भजन करिए, और कीर्तन भजन में कोई पैसा रुपया नहीं लगता। जहाँ किसी मंदिर में जाओ, भगवान का दर्शन करने के लिए जाओ, तो वहाँ पर ताली जरूर बजाओ। ताली बजाएंगे तो ताली बजाने से हमारे जो ये रेखाएं हैं कटी फिटी, वो सब की सब मिट जाएंगी। जब रेखा ही मिट जाएगी तो जीवन में फिर रही क्या जाएगा? तृष्णा, पाप करने की प्रवृत्ति मिटे, भगवान का नाम लीजिए। एक बार प्रेम से बोलिए, बजरंग बली की जय। राधे 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 राधे। चल लेते हैं।